स्वाहा स्वाहा इको स्वाहा स्वाहा। बहुत बढ़िया। अंधेरा कायम है। स्वाहा ये स्वाहा। अरे ओ बुढ़े, अरे ओ रे बुढ़े, तेरा क्या होगा बुढ़ा? कितनी बार मना किया है ये स्वाहा स्वाहा बंद करो, मुझको नहीं ये भाता है। और घी खाने को नहीं मिलता, तुम अग्नि में जलाता है बुढ़े। 1000 रुपया किलो ठसुआ घी तुम अग्नि में फूंक रहा है, शर्म नहीं आती तुझको? देखो इसमें शर्म करने की क्या बात है? ये नहीं चलेगा। अब अधर्म का दीपक चलेगा है? हाँ। अधर्म की बोलो। अच्छा। अधर्म की विजय हो। अच्छा ये बताओ, अधर्म का दीपक काहे से जलाओगे? कहे से? हाँ, उसमें क्या डालोगे? घी। नहीं, अब घी नहीं। तुम कह रहे हो घी हमें पसंद नहीं है ना, अब तुम अधर्म का दीपक घी से जलाओगे? मेरे पास घी है। घी है, लेकिन वो वाला घी नहीं जो तुम जलाते हो। कौन सा है? तुमको जलाना है? क्या ले जला। है? ले देख इसमें कितना लेस है। इससे जला सारी पुश्तें तर जाएंगी। बात करता है। तुमने हमारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, हम चाहे तो तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं। अरे लिया बाबा यार, 10 रुपये बढ़ गए, क्वार्टर में 60 को होगा, दे। क्या शराब दो। अरे वो मदिरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, श्राप। शराब और श्राप शब्द तो सुना करो। शराब वहां नहीं, यहाँ। तो ये बाबा भी शराब देते हैं? बिल्कुल, कहो तो हम तुम्हें स्त्री बना दे। वो वाली नहीं महाराज, वो शराब ना दो। अगर मेरे को स्त्री बना देते तो मेरी स्त्री कहाँ जाएगी फिर? तो इसीलिए तो जब तुम्हें इतना डर लगता है, परिवार की चाहते हो कि परिवार हमारा अच्छे से रहे, तो संतों को परेशान करना बंद कर दो ना। ये कदापि नहीं हो सकता। यही तो हमारा कार्य है। हम चाहते हैं ये यज्ञ हवन इत्यादि पूजन ये सब बंद कर दिए जाएं, क्योंकि हमारे इसमें ये कुछ लागू नहीं होता। और हम चाहते हैं कि अब आज से अधर्म का दीपक जलाया जाए, तो सभी लोग जयकारा लगाएंगे, अधर्म की विजय हो, धर्म का विनाश हो, अकेले बोल रहे हो, प्राणियों में दुर्भावना हो और विश्व का सत्यानाश हो। अरे ऐसे कोई ना बोलेगा, तुम्हारे अधर्म का कोई साथ न देगा। तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ होगा, अकेले मात्र से नहीं होगा ना। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। ये देखो, ये देखो, ये है ताकत, ये है धर्म की ताकत। अब से एक बात बताएं, बहुत ही पिटोगे, निकल लो जल्दी। देखो कुछ लोग खड़े भी हो गए, तैयार है, वो कहने की मात्र की देरी है। देखो ये संत जी, देखो ये एक हमारा इशारा अगर उन्हें मिल गया तो समझो तुम चाहे जहां तक जाना तो पकड़ दिए जाओगे। महुआ माता की जय है। सुनो, सुनाओ। अगली बार नहीं आऊंगा, हाँ? समझा के जा रहा हूँ। हाँ। अगर दोबारा तुमने किया स्वाहा तो मैंने पहुंचा दिया वहाँ। किसको? तुमको। तुम हमें पहुंचाओगे? और क्या? तुम हमें नहीं पहुंचा सकते हो। बर्बाद करते हो छोटे छोटे बच्चों को, है? चेला बनाते हो, इसको बर्बाद कर दिया। क्यों? इधर आ। वो बर्बाद है तो वो बर्बाद दिखाई दे रहा। देखो एक बात बताओ, तुमको शर्म नहीं आती है? अपने घर जाओ, हैं? विवाह शादी करो, लड़के बच्चे पालो। हम यहाँ अपने गुरुजी के यहाँ रहेंगे। अरे गुरुजी, ये गुरुजी तुमको बर्बाद कर देगा। काहे को बर्बाद कर देंगे? और क्या? अरे भगवान का नाम ले रहे हैं, बढ़िया यज्ञ हो रही है, तुमने विध्वंस कर दी। और अगर हमारे गुरुजी जब को तुम्हें क्रोध आ सौगंध गया ना, है
आ तो गए हो, यहाँ यज्ञ हो रहा है, हाँ। भंडारा मत खाना यहाँ का। सुनो, हमारे अगर गुरुजी को अगर क्रोध आ गया ना तो भस्म कर देंगे। ये खड़े खड़े भस्म हो जाओगे तुम, जो बढ़ रहा, इसलिए दूर रहो। जो बड़ी दाढ़ी को अरे ऐसे नहीं बोलते। अगर मुझको गुस्सा आ गई ना तो क्या करोगे? तो मैं भाई सफेद डाई कर दे कि कारे बार में छू भी ना पाओगे, कुछ ना कर पाओगे तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। कल तो सावधान। हैं? हीरा बेटे तैयार हो जा हीरे बेटे। तैयार है। या! या! एक दुष्ट हमें गिरा गया तू। हाँ? उंगली मत दिखाओ, इधर आओ। उंगली नहीं, उंगली मत दिखाना, इतना याद रखना। माया भी लगते हो, हाँ? हैं? माया भी लगते हो। कैसा तुम प्रहार करते हो भाई, समझ में खुद ही नहीं आ रहा। प्रहार किया नहीं है, हाँ। लेकिन अब करूंगा, इस पर। समझा करके जा रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो सर धड़ से आर पार कर दूंगा, जा रहा हूँ। अगर दोबारा धुआं किया और मेरी नींद खुल गई तो समझ लेना बाबा तेरी मौत। अच्छा, नींद खुल गई, हम तो सोते ही नहीं हैं। तो काहे नहीं सोते हो? तुम्हारे जैसे निशाचरों का भय बना रहता है संतों के ऊपर, इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या दोबारा आया तो दोनों को चबाया। है? कुछ नहीं कर पाते, हमारे शिष्य का कुछ नहीं कर सकते हो। शिष्य का हाँ, ये बचा दिया है, इसीलिए इस बार कह के जा रहा हूँ, दोबारा कहूंगा नहीं। ठीक है? ठीक है। जा रहा हूँ। जाओ। अंधेरा कायम है। जाओ। आज पहली बार बाबा विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। वैसे ज्ञानी लोग कभी चिंता नहीं करते। यज्ञ विध्वंस हुई और बाबा के मन में चिंता का जन्म। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरे न निश्चर पापी। आज जीवन में पहली बार मेरे हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया है। मैं विचार कर रहा हूं, यदि हम चाहें तो इन दुष्टों को श्राप देकर भस्मीकृत भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे इनका उद्धार नहीं होगा। साधु तो ऐसा हुआ करता है कि साधु के साथ जो उपकार करता है, अर्थात साधु का जो भला करता है, तो साधु उसका भला तो करता ही है, और साधु के साथ जो अपकार करता है, साधु उसका भी भला करता है। क्योंकि ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम साधुओं को अपनी साधुता भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब चिंता ने इसलिए जन्म ले लिया है कि बिना परमात्मा के इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, और परमात्मा के द्वारा इनकी मृत्यु होगी, इनका वध होगा, तो इनका उद्धार भी हो जाएगा। क्योंकि ये श्रापित है, श्राप मिलने के कारण ये निशाचर हो गए हैं, तो हम चाहते हैं किसी भी तरह इनका उद्धार हो जाए। लेकिन हरि हमें मिलेगा कहाँ? विचारों की श्रृंखला से ये हमें जानना चाहिए, वो परमात्मा है कहाँ। तबे मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मई भारा। मैंने अपने विचारों की श्रृंखला से ये जाना है कि परमपिता परमात्मा का तो अवतार हो चुका है। अब परमात्मा अवतार कब लेता है? तो बताया गया, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभुवित शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म चर्मशीला पर फैल जाता है, तब परमात्मा धरती पर आता है। परमात्मा आ गया है कहाँ? अयोध्या में चक्रवर्ती नेपाल के आंगन में अंशों के सहित जन्म लेकर वो विहार कर रहा है। आया दुष्टों का संहार करने है, तो क्यों ना मैं उसे अयोध्या से यहाँ तक लेकर आऊं, और जब मैं वहां जाऊंगा तो प्रिय शिष्य
यही मिस पद देखो मैं जाई कर विनती आने दो भाई। मैं जाके उनके चरणों के दर्शन करूंगा और दोनों भाइयों को विनती करके वापस ले आऊंगा, यहाँ लेकर आऊंगा ताकि वो दुष्टों का संहार कर सके। जानते हो वो कैसे है? ज्ञान वैराग्य सकल गुण ऐना शो प्रभु मैं देखा भी भर नैना। ज्ञान और वैराग्य के भंडार है, सकल गुणों के निधान है। मैं नेत्रों से अपने नेत्रों से उनके जाकर दर्शन करूंगा। हे प्रिय शिष्य तपप्रिय, तुम आश्रम में रहना, यज्ञ आदि न करना। मैं अयोध्या की ओर जा रहा हूँ परमपिता परमात्मा को लेने के लिए, ताकि इन दुष्टों का संहार हो सके और हमारे यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो सके। तुम आश्रम में गौओं की सेवा करना, अन्य कार्य करो। मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करता हूँ। बाबा मन में विचार कर रहे हैं, यही विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। अयोध्या में पहुंचे तो प्रथम में सरयू मिली, सरयू में स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज के दरबार की ओर गए। ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना दे। मुसाफिर चलते जाना दे, मुसाफिर चलते जाना दे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना दे। मुसाफिर चलते जाना दे, मुसाफिर चलते जाना दे, मुसाफिर चलते जाना दे, मुसाफिर चलते जाना। अरे भाई माता सरयू में स्नान किया है, अब रात समीप आ गया और भंडारा